Hello students, we have studied different three types of quantum number. First is principal quantum number, फिर angular momentum quantum number, and last one is magnetic quantum number. Now we will see last quantum number, which is known as spin quantum number. Spin quantum number, जिसको हम कहते हैं ms. ओके, अकेला s भी लिख सकते हो. तो दिस इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर ms, जिसको सिर्फ s भी लिख सकते हैं, फोर्थ क्वांटम नंबर. सो बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई? देखो भाई, पहला जो क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलता था मोस्ट ऑफ. देन आफ्टर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर can explain the shape of orbital, and magnetic quantum number explains the orientation of orbital or electron. Okay, understood? So इन तीनों क्वांटम नंबर से हमें पता तो चल जाता था कि भाई कौन सी ऑर्बिटल है. फिर से एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमें बताया गया कि भाई 5p ऑर्बिटल है या फिर 5px ऑर्बिटल है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिजिट होगा फिफ्थ ऑर्बिट. p ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू क्या होनी है? 1. और ml वैल्यू क्या हो सकती है? वैसे तो px के लिए ml वैल्यू -1 है, लेकिन कभी कभार हम 0 या +1 भी ले सकते हैं. सो 5px ऑर्बिटल को जानने के लिए तीनों क्वांटम नंबर इनफ है. ओके, so to describe the orbital or electron, all these three quantum numbers are enough. But by these three quantum number, we cannot explain some extraordinary experiment. जैसे हम मल्टी इलेक्ट्रॉन के कोई एटॉमिक स्पेक्ट्रा को देखें. सपोज दिस इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले. और उस एटॉमिक स्पेक्ट्रा में अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी करें तो ऐसा होता है बच्चों. अगर मैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी करूं तो कभी कभार दो स्पेक्ट्रल लाइन जुड़ी हुई पाई जाती है, विच इज नोन एज डबलेट. कभी कभार 3 स्पेक्ट्रल लाइंस जुड़ी हुई पाई जाती है, इट इज नोन एज ट्रिपलेट. तो डबलेट और ट्रिपलेट क्यों देखने को मिलती है? It cannot explain by all these three quantum number: principal quantum number, angular momentum quantum number, and magnetic quantum number. Understood? तो ये तीनों के तीनों हम नहीं समझ सकते. ओके, और एक प्रैक्टिकल था जो हमारी बुक में नहीं दिया है. 1925 में, इन द ईडी 1925, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है गौडस्मिट और दूसरे का नाम है उहलेनबेक. ओके, गौडस्मिट और उहलेनबेक, इन दोनों साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उसके रिजल्ट के हिसाब से उनको ये तथ्य जानने को मिला. तो देखते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट इन दोनों ने किया था. पूरा नाम है जॉर्ज उहलेनबेक एंड सैमुअल गौडस्मिट. उनके एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा विकेट कीपर, जिसे कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट. ओके, चलो हम प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे हिट्रोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड. जैसे आप देख सकते हो, मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमने रखा है और उसके सामने रखेंगे मैग्नेट का साउथ पोल. सो दिस इज नोन एज हिट्रोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड. ये लिखना नहीं आपको, सिर्फ नॉलेज के लिए है. आइडिया आया कहाँ से? तो हिट्रोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड बना के अगर हाइड्रोजन के बीम को पास किया जाए, इफ वी पास बीम ऑफ हाइड्रोजन थ्रू दिस हिट्रोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड,
इट स्प्लिट्स इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। वो पूरा बीम जो है वो दो डायरेक्शन में स्प्लिट हुआ और फोटोग्राफिक प्लेट पर दो अलग अलग जगह पे लाइटनिंग स्पॉट देता है। अब साइंटिस्ट चौंक गए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का बीम था। अच्छा, हाइड्रोजन जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही ऑर्बिटल होती है, पहला ही ऑर्बिट होता है, तो हर एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सेम, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, क्वालिटी ऑफ एटम सेम, सब कुछ सेम सेम था, लेकिन कुछ तो डिफरेंट होगा जिसकी वजह से कुछ हाइड्रोजन एटम नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुए और कुछ हाइड्रोजन एटम साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हुए। ओके, तो ये मामला उनको समझ में नहीं आया। किसको? गाउडस्मिट एंड उहलेनबेक को। तो गाउडस्मिट और उहलेनबेक ने सोचा कि भैया इलेक्ट्रॉन सेम है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी ऐसा क्या डिफरेंट हो सकता है जिसकी वजह से ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में हाइड्रोजन बीम स्प्लिट हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि भैया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होना चाहिए। क्या डिफरेंट होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड क्यों डिफरेंट होगा? फिर उन्होंने सोचा जैसे कोई सन है, जैसे सन है, ओके, सोलर सिस्टम वाला, SUN, उसके आसपास उसके आसपास अर्थ की दो टाइप की मोशन होती है, इसको अर्थ बोलते हैं। ओके, फर्स्ट इज रोटेशन मोशन एंड दूसरी है एक्सियल मोशन। ओके, अराउंड द सन अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज रोटेशनल मोशन, मतलब मोशन अराउंड द सन, and axial motion which is called motion around own axis, अपनी ही एक्सिस पर घूमना एक्सियल मोशन, और किसी और के आसपास घूमना वो है ऑर्बिटल मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। तो ये हुई बच्चों ऑर्बिटल या फिर रोटेशनल मोशन, और ये हुई एक्सियल मोशन। तो साइंटिस्ट ने यही एटम के बारे में सोचा। अकॉर्डिंग टू बोथ साइंटिस्ट, ऐसा उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जब भी कोई न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, इट हैज आल्सो टू टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, न्यूक्लियस के आसपास घूमना उसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और अपनी ही एक्सिस के आसपास घूमना उसे कहेंगे एक्सियल मोशन। कभी कभार उसको स्पिन मोशन भी कहते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पिन मोशन। सो उन्होंने इन दोनों मोशंस को स्टडी करके डिसाइड किया कि एक्चुअली हाइड्रोजन के सपोज डिफरेंट एटम्स हैं तो उनकी ऑर्बिटल मोशन तो सेम होगी, लेकिन बच्चों एक्सियल मोशन दो टाइप की होती है। ओके, different two types of axial motions are there। ओके, सपोज ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है। ओके, इस इलेक्ट्रॉन की एक्सिस में दो टाइप की मोशंस पॉसिबल है। कैसी? तो देखिए, सपोज इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है। सो अपनी ही एक्सिस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है। सो आई एम राइटिंग हियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो राइट हैंड स्क्रू लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड डाउन साइड जाएगा, एंड हियर वी टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड अप साइड जाएगा। तो टू टाइप्स ऑफ मोशन along the its axis, फर्स्ट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऑपोजिट। आप ही सोचो ना, आप अपना हाथ है उसमें सपोज स्क्रू है, ऐसा सोचिए, राइट हैंड स्क्रू लॉ अप्लाई करते हैं, उस स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाएगा जैसे हम स्क्रू फिट कर रहे हैं, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमाएंगे हैंड को तो स्क्रू बाहर निकलेगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो ये एक्सियल मोशन की वजह से और स्पिन मोशन की वजह से ये नया ऑप्शन मिला मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, एंड दैट्स व्हाई साइंटिस्ट उन्होंने सोचा कि अगर स्पिन के हिसाब से बात करें तो दो टाइप के नए क्वांटम नंबर मिलेंगे, +1/2 एंड -1/2, +1/2 एंड -1/2। और उसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, +1/2 उसको अप साइड दिखाएं, -1/2 को डाउन साइड दिखाएं। उल्टा भी लिख सकते हैं, +1/2 को डाउन साइड या -1/2 को अप साइड, लेकिन दोनों के स्पिन डिफरेंट दिखने चाहिए। ओके, स्पिन अप जनरली +1/2 लिया जाता है एंड स्पिन डाउन जनरली -1/2 लिया जाता है। ओके, तो इस इन्वेंशन की वजह से बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर के दो टाइप्स हो गए, प्लस और -1/2, आइदर +1/2 और -1/2। ओके, spin angular momentum of the electron is a vector quantity। ओके, स्पिन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, कैन हैव टू डिफरेंट ओरिएंटेशन रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस। डिफरेंट टू ओरिएंटेशन हो सकती है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हुआ इन्वेंशन अबाउट फोर्थ क्वांटम नंबर, जिसे कहा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों एक बार फिर से आपको समझा देता हूं फटाफट से। अगर हम पुराने तीनों क्वांटम नंबर यूज करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर शेप के बारे में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन देगा। और इतना ही नहीं, किसी भी ऑर्बिटल को पहचानना है, पहचान कौन, तो ये तीनों क्वांटम नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं शो कर सकते। जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का कोई स्पेक्ट्रा हो, उसमें दो स्पेक्ट्रल लाइन ज्वाइंट है, उसे डबलेट कहते हैं। तीन स्पेक्ट्रल लाइन जोन है, ट्रिपलेट कहते हैं। सो दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ऑल दिस थ्री क्वांटम नंबर, एंड दैट्स व्हाई in 1925 Gauss-Schmidt and Uhlenbeck scientists has done one experiment. Okay, beam of hydrogen atom is passed through heterogeneous magnetic field. It splits into different opposite direction, means दोनों हाइड्रोजन एटम्स के मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट थे। फिर उन्होंने सोचा कि जैसे सन के आसपास अर्थ की दो मोशन होती है, ऑर्बिटल मोशन एंड एक्सियल मोशन, सेम वे इलेक्ट्रॉन की भी न्यूक्लियस के आसपास दो मोशन होती है, ऑर्बिटल मोशन एंड एक्सियल मोशन। बच्चों ऑर्बिटल मोशन तो सेम है, लेकिन एक्सियल मोशन दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज को बोलते हैं स्पिन अप, वैल्यू है +1/2, एंड एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं स्पिन डाउन, मतलब -1/2। ओके, so these are different four quantum numbers associated with any atom and electron। okay, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंक्लूजन। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फोर क्वांटम नंबर्स। ओके, डिफरेंट क्वांटम नंबर से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है? सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइंस द सेल। वो पहला काम है उसका शेल को डिफाइन करना। जैसे आपको बता दूं, n = 1 है तो हम उसे k शेल कहते हैं, 2 है l शेल, 3 है m शेल, 4 है n शेल। तो it is defining the shell, that means orbit, we can also say energy level। okay, second thing, it defines the size of orbital। okay, it defines the size of orbital। जितना क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल भी क्या होनी है? इंक्रीज। इतना ही नहीं, इट ऑल्सो डिफाइंस द एनर्जी। ओके,
It also defines the energy of electron. हाइड्रोजन के लिए तो फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या लिखते थे? Energy of electron in nth orbit is equal to minus RH upon n square. So principal quantum number n gives which shell is present, what is the size of orbital, as well as energy of electron in any orbit. Second है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर. सो स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ओके, उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है देर आर एन सब शेल्स, देर आर एन सब शेल इन nth ऑर्बिट. कोई भी ऑर्बिट में, एन ऑर्बिट में एन सब शेल्स होती है. सबशेल को कहेंगे बच्चों ऑर्बिटल. ओके, यार सिंपल है ना. अगर पहली ऑर्बिट है तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगी s, दूसरी ऑर्बिट है तो उसमें दो टाइप की ऑर्बिटल होती है s एंड p, तीसरी ऑर्बिट है तो उसमें तीन टाइप की ऑर्बिटल होती है spd, फोर्थ ऑर्बिट है तो उसमें फोर टाइप ऑफ ऑर्बिटल होती है s, p, d एंड f. ओके, so in n subshell present in nth orbit. Okay, the most important thing, L identifies, okay, L identifies the orbital, that means subshell को वो identify करता है. Not only this, it determines the shape of the orbital. shape orbital determine करता है. आपको याद होगा हमने कहा था कि L इज इक्वल टू 0 है तो बच्चों S ऑर्बिटल और उसका स्फेरिकल शेप होता है. ओके, अगर L इज इक्वल टू 1 है P ऑर्बिटल डम्बेल शेप, 2 है D ऑर्बिटल डबल डम्बेल, 3 है F ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक शेप होगा. सो इट ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड ऑल्सो गिव्स शेप ऑफ द ऑर्बिटल. इतना ही नहीं, we can say that number of suborbital can be also determined by the formula 2l plus 1. कितनी सब ऑर्बिटल है वो भी पता चल जाती है. बराबर, अभी अभी हम पढ़े हैं, सपोज s ऑर्बिटल है तो उसके लिए l वैल्यू क्या है? 0. तो उसकी सब ऑर्बिटल कितनी होगी? तो लिखेंगे सब ऑर्बिटल is equal to 2 into 0 plus 1 is equal to 1. That means s orbital has only one type itself. Understood? चलो बच्चों p orbital लेते हैं. p orbital में l is equal to क्या होगा? 1. तो उसकी सब ऑर्बिटल फाइंड करनी है. सो सब ऑर्बिटल is equal to 2 into 1 plus 1 is equal to 3. मतलब p orbital has different 3 types. Okay. इतना ही नहीं, ये याद रखना कंपलसरी नया है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है. मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो उसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए L मतलब सब्सिडरी क्वांटम नंबर इज ऑल्सो यूजफुल. बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वाला एटम है जैसे हाइड्रोजन, तो उसमें सिर्फ n की जरूरत होगी, सिर्फ n. लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन के एटम है तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर इज आल्सो यूजफुल. अंडरस्टूड? तो ये हुआ कंक्लूजन अबाउट L मतलब सेकेंड क्वांटम नंबर. नाउ लेट अस सी पॉइंट नंबर 3. तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसके मेन पॉइंट्स कंक्लूजन में लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इट गिव्स ओरिएंटेशन. सर मैंने आपको देखा था, सर आप वहां पे कुछ पकौड़ी खा रहे थे. मतलब ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल कैन बी डिस्क्राइब बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके, और आपको बता दूं, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L की वैल्यू के लिए ml की वैल्यूज होती है
12 plus 1, okay, which shows number of suborbital, number of suborbital ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। और दिया नहीं लेकिन लिख सकते हैं, उसकी वैल्यूज होती है बच्चों -L से शुरू होके 0 से पास होके +L की साइड। एंड फाइनली फोर्थ क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ओल्ड टेक्स्ट बुक में सिर्फ x लिखते थे, ओके, एंट्रेंस में भी सिर्फ s लिखते हैं और ms भी लिख सकते हैं। सो ms क्या शो करता है? ms मतलब स्पिन क्वांटम नंबर refers to it refers to orientation of spin, orientation of spin, ओके। आपको बताया ना, दो टाइप की ओरिएंटेशन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। +1/2 और -1/2 वैल्यू होती है, जनरली अप साइड एरो एंड डाउन साइड एरो। So this is basic introduction about all the quantum numbers. Prepare very deeply. If you have any types of difficulty, call me on my number. Okay, next lecture we will go to quantum mechanical model and go further to shapes of this orbital. Okay, next lecture में S, P, D and F इन orbitals के shape के बारे में पढ़ेंगे। Okay guys, thank you.